हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो गीला नारियल होता है, यानी कि जिस नारियल के अंदर पानी होता है, वो फटता क्यों है, और जो सूखा नारियल है वो आराम से जल क्यों जाता है। तो आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि सब लोग बोलते हैं गीला नारियल जो होता है, जिसके अंदर पानी भरा होता है, उसको वो ले नहीं जाते अपने घर। जब अगर कोई हवन वगैरह कराना होता है तो बोलते हैं सूखा नारियल चाहिए। तो उसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नारियल पानी के अंदर मौजूद कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नारियल पानी होता है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोटेशियम। सेकंड नंबर पर आता है मैग्नीशियम। फिर आता है सोडियम। फिर आता है कैल्शियम। फिर आता है फास्फोरस। और ये सब मिलकर नारियल को एक एक्सप्लॉयड मटेरियल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो नारियल होता है वो एक्सप्लॉयड होने के हेल्प होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जो है वो हाईली एक्सप्लोजन मटेरियल होते हैं, और कैल्शियम भी होता है। हालांकि फास्फोरस भी होता है, लेकिन ये थोड़ा लो होता है, मतलब ये लेस एक्सप्लोडेबल होता है। मतलब ये भी एक्सप्लोड होता है, लेकिन ये थोड़ा कम एक्सप्लोड होता है। लेकिन ये सब जो है बहुत हाईली एक्सप्लोडिव मटेरियल्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिसके कारण से जब हम लोग नारियल को जब हीट करते हैं तो वो फट जाता है। और नारियल जो होता है, इन सब के कारण ही नारियल से हमें 95% तक की पानी की जो पानी में हमें जो पानी हमें हाइड्रेट करता है उसकी कमी भी ये पूरी करता है। जब हम लोग अगर पानी बहुत देर से नहीं पीते तो हम लोग नारियल पानी पीते हैं गर्मियों के टाइम पर, ताकि प्यास कम लगे। तो ये सब मिलकर हमें पानी की कमी से भी बचाता है। तो चलिए अब हम आते हैं वापस से पुनः टॉपिक पर आते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये फटता क्यों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके प्रेशर के बारे में। जो हमारा प्रेशर कुकर होता है वो सेम नारियल के भी कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है, यानी इस कॉन्सेप्ट में भी यूज़ होता है। प्रेशर का फॉर्मूला है P is directly proportional to V. P is directly proportional to TV, जहाँ पे V जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और ये जो होता है ये गैस कांस्टेंट भी जाना जाता है। गैस कांस्टेंट अब ये काम कैसे करता है, तो प्रेशर बाय वॉल्यूम। अब जो उन कोकोनट वाटर होता है, जो सूखा नारियल होता है, उसके अंदर पानी नहीं रहता है। मतलब इन ड्राई कोकोनट no water molecule no water molecules are present। मतलब उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण से जब हम लोग उसको हीट करते हैं, यानी जब हम उसको जलाते हैं, तो वो आराम से जल जाता है। लेकिन ऐसा गीले कोकोनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता। अब एक कोकोनट का साइज़ आप लोग देखो, अगर कोई कोकोनट इतना बड़ा है तो उसमें मैक्सिमम इतना पानी होता है, और अगर कोई उससे भी बड़ा कोकोनट है, मान लो इतने बड़े साइज़ का कोकोनट है, ये ऐसा तो कोकोनट होता नहीं है, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, तो उसमें भी कम से कम इतना पानी होता है। अब उसके अंदर वाटर है, मान लो उसके ये पूरा 100% है, जिसके अंदर उसका 30% है सूखा सरफेस, और मतलब सूखा है, और 70% है उसके अंदर पानी। तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, यानी प्रेशर बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है यहाँ पे। प्रेशर बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। सेम हमारे प्रेशर कुकर में भी होता है। अगर हम लोग पानी ज़्यादा डाल देंगे और उसको भाप बना के गैस निकलने का जगह नहीं बनेगा तो कुकर ब्लास्ट हो सकता है। अगर आपके पास सपोज़ करना 3 लीटर कैपेसिटी का एक कुकर है, और उसके अंदर आपने 2.5 लीटर वाटर डाल दिया है, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण वो प्रेशर जनरेट करते करते वो फट जाएगा, यानी उसके अंदर भाप नहीं बन पाएगा, इवोपोरेट नहीं हो पाएगा। वो कुकर के अंदर से आपने देखा है कि टाइम पे 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद एक पिस्टन से साउंड आता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, और जिसके कारण वॉल्यूम लो होने के कारण, यानी जो पानी है जब वो
उबलेगा पानी तो उसको निकलने के लिए प्रेशर वॉल्यूम की कमी होगी, यानी जगह की कमी होगी, जिसके कारण से प्रेशर बढ़ जाएगा और जिसके कारण से कुकर विल भी एक्सप्लोड, यानी कि जो कुकर है प्रेशर कुकर वो फट जाएगा। लेकिन उसी केस में अगर आपके पास 3 लीटर का कुकर है, फिर से हम लोग सेम ही क्वांटिटी यूज़ करें और उसमें आपने 2 ही लीटर पानी डाला है, तो भी उस केस में क्या है, वो प्रेशर तो उस टाइम पे भी ज़्यादा ही रहेगा, प्रेशर उस टाइम पे भी ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम कम रहेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि 2 ही लीटर डालें, आपके पास फुल्ली 1 लीटर बचेगा। और 1 लीटर में क्या होगा, पहले ही जब आप पानी डालते हो उसके अंदर, कुकर के अंदर, तो जब आप हीट करोगे तो विसल मारने के पहले भी थोड़ा थोड़ा पानी आप देख रहे होंगे बाहर से निकलते रहता है, जिसके कारण ये 2 लीटर में से थोड़ा थोड़ा पानी डिक्रीज़ हो जाता है और जिसके कारण से इतना पानी बच जाता है कि इन दोनों का तालमेल, यानी जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से हो जाता है, जिसके कारण से प्रेशर भी इक्वल हो जाता है और वॉल्यूम भी इक्वल हो जाता है, जिसके कारण से पिस्टन जो होता है अपना काम आराम से प्रेशर बनाता है और उसको रिलीज़ भी कर देता है। कभी आप घर पे देखे होगे तो सब लोग बोलते हैं कि पानी बराबर से डालना, पानी थोड़ा कम ही रखना, और अगर ज़्यादा कम भी रख दोगे पानी तो प्रेशर बहुत कम बनेगा और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने के कारण से जो आपके उसके अंदर जो मटेरियल होगा, जैसे राइस होगा, दाल होगा, वो जल भी जाएगा क्योंकि वो स्टिक हो जाएगा कुकर के अंदर। तो वही सेम केस कोकोनट के अंदर भी यूज़ होता है। कोकोनट सपोज़ करो ये है 3 kg का कोकोनट, वैसे तो ये वेट नहीं होता है, कोकोनट से पीस के ऊपर खरीदते हैं, लेकिन हम लोग साइंस वाले बच्चे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। तो इसके अंदर जो अगर कोकोनट है 3 kg का और उसके अंदर पानी है 2 लीटर, अगर उसके अंदर पानी है 2 लीटर यानी 2 लीटर उसके अंदर पानी है, तो प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। प्रेशर उसके अंदर बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम बहुत कम है, तो जिसके कारण जब उसको नीचे से हीट मिलेगा, तो जिसके कारण से जो प्रेशर है वो निकलने का कोशिश करेगा। जब पानी गर्म होगा तो वो भाप बन के निकलने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम है, उसको निकलने के लिए स्पेस कम है, ऊपर से पूरा पैक है, तो वो प्रेशर बहुत हीट हो जाएगा और अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जॉइंट होने लग जाएंगे और ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो जाएंगे इसके अंदर, जिसके कारण इसके अंदर बहुत सारा प्रेशर बन जाएगा। और जब प्रेशर बनेगा तो उसको वॉल्यूम तो चाहिए, स्पेस तो चाहिए उसको निकलने के लिए, और यदि अगर उसको स्पेस नहीं मिलता है तो फिर वो अपने हिसाब से स्पेस तय करता है, कहीं से भी निकलने का ट्राई करता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जिसके कारण से जो कोकोनट होता है वो फट जाता है और आवाज़ करता है, एक्सप्लॉइड होता है, क्योंकि उसको तो इतना ही जगह और इतने में इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल नहीं पाएंगे, जिसके कारण से वो कहीं से भी अपने आप को निकालने का बना लेता है स्पेस। आपने ट्रेन में देखा होगा भीड़ रहता है, एक साइड का अगर गेट बंद कर दिया जाए, एक कोच है सपोज़ करो, एक ट्रेन का कोच है, 1 कोच ऑफ ट्रेन, those capacities capacity is 230 पैसेंजर्स। वैसे मुझे आइडिया नहीं है कितने पैसेंजर्स का होता है, लेकिन हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, अजम्पशन है 230 पैसेंजर का एक कोच है जिसमें 230 लोग जा सकते हैं। अगर उसमें इंक्री +1 कर दें, +1 और कर दें, यानी 2 बढ़ जाएँ, अगर हम लोग ऐसे ऐसे करते करते 5 तक बढ़ा दें, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 में 1 2 3 4 5 पैसेंजर अगर बढ़ जाता है तो इन 230 के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके जगह पे अगर हम लोग 50 डायरेक्ट 50 बढ़ा दें तो 230 + 50 कितना हो जाएगा, 280 पैसेंजर्स भर जाएंगे, तो मतलब 50 लोग एक्स्ट्रा होंगे, जिसके कारण ट्रेन के जो कोच है उसके अंदर प्रेशर बनेगा, वहाँ पे भी एयर प्रेशर बनेगा, लोग बातें करेंगे, लोग अपने अंदर की गैस रिलीज़ करेंगे, खांसेंगे, तो उसमें से भी प्रेशर निकलेगा, जिसके कारण से आप लोग कभी देखना कि एक पैक रूम में आप लोग बहुत देर तक रहते हैं तो वो रूम थोड़ी देर के बाद एकदम गंदा सा स्मेल करने लगता है, पूरे रूम में नाइट्रोजन गैस भर जाता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। अब लोग फिर अगर ट्रेन रुकेगी अपने डेस्टिनेशन पर और लोग उतरने के लिए बेचैन होंगे, और ट्रेन का जो सीट कहाँ होता है, एक गेट कहाँ होता है, एक यहाँ होता है और एक आगे होता है, एक पीछे होता है। मान लो इधर दोनों साइड होते हैं, लेकिन ये दोनों गेट क्लोज़ है और यहाँ पे
टू 30 पैसेंजर्स दोनों गेट को मिला के निकल सकते हैं प्रॉपरली। और अगर वहाँ पर भी ये गेट भी पूरा पैक हो गया, ये गेट भी पूरा पैक हो गया, तो अंदर से लोग प्रेशर लगाएंगे निकलने के लिए। अंदर से जब लोग प्रेशर लगाएंगे तो लोग कभी देखते हैं धक्का लग जाता है लोग को, लोग गिर जाते हैं, लोग दब जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है कि जब यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, यानी स्पेस कम होगा निकलने का, और वहाँ पे अगर जोर लगाया जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, तो उसको जहाँ से जगह बनेगा वहाँ से वो निकलेगा, जिसके कारण से वो अपना फुल एनर्जी लगा के धक्का मारता है कोकोनट के शेल को, और जिसके कारण से वो पूरा फट के बाहर आ जाता है। उसी तरह से सेम यहाँ पे बात होती है बलून्स की। हालांकि बलून को तो हम लोग खुद से उसको पिन करते हैं, लेकिन बलून में क्या होता है, यहाँ पे सपोज करो एक बलून है, ये एक बलून है और इसके अंदर पूरा एयर भरा हुआ है, ऐसा पूरा एयर भरा, और हम लोग यहाँ पे एकदम पतली सी पिन, मतलब ये बलून जो है इसका स्पेस है 3 to 5 सेंटीमीटर का, और हम उसमें 0.001 सेंटीमीटर की पिन से यहाँ पे होल कर रहे हैं। तो एकदम होल तो एकदम इतना सा है, लेकिन उसके अंदर गैस इतना सा है, तो इतने से में भी अगर हम लोग होल करेंगे तो बलून के अंदर जितना भी गैस है वो भी बहुत स्पीड में निकलेगा और पूरा गैस निकलेगा। तो इसमें भी सेम प्रेशर का फार्मूला अप्लाई होगा, PV=nRT, जो गैस फार्मूला है वो होगा। ये जो फार्मूला है वो आप सीनियर क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, और जो सीनियर क्लास वाले बच्चे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। तो यहाँ से जब हम लोग प्रेशर निकलने का ट्राई करेंगे बलून से, तो जिसके कारण से इतने से छोटे से होल से अगर वो प्रेशर निकलेगा, तो जिसके कारण वो फुल प्रेशर निकालेगा, और उस केस में भी बलून से आवाज़ आता है। तो आपने देखा होगा, तो छोटे से स्पेस से बड़ा प्रेशर निकालने के केस में जो होता है उसको फटना कहते हैं। तो अगर प्रेशर उसके अंदर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है तो वो फट ही जाएगा। ये सीधी बात है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर लो, चाहे वो साइकिल का टायर ले लो, बाइक का टायर ले लो, कहीं पे भी वॉल्यूम कम रहेगा, ट्यूब में हवा ज़्यादा भर दोगे तो वो निकालने का कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगा। और जो मतलब एक सीधी बात ले लो कि आपके रूम में 10 बच्चों की कैपेसिटी है, तो 10 लोग के रहने की कैपेसिटी, उसमें 35 लोग को ठूस दिया ज़बरदस्ती, तो आप तो उसमें से निकलना चाहोगे, और ऐसा आप चाहोगे, और वैसा आपकी तरह 35 के 35 चाहेंगे। तो जैसे ही गेट खुलेगा तो 35 अपना प्रेशर लगाएंगे, जिसके कारण से इतने छोटे से अगर स्पेस है तो यहाँ से अगर वो लोग निकलना चाहेंगे तो बहुत सारा प्रेशर लगेगा, और ये जो स्पेस है ये पूरा टूट भी सकता है। इसीलिए जितना प्रेशर होता है उतना हमें जितना वॉल्यूम होता है उतना ही प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है इक्वल यानी संतुलन बना रहता है। नहीं तो अगर प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है तो फिर खेल ख़त्म हो जाएगा और वो चीज़ वहीं पर एक्सप्लोड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। और हाँ, एक और बात, बहुत लोग बोलते हैं कि जो वो पानी वाला नारियल अगर फटता है तो बहुत ऊपर हाइट पे जाता है, तो ये लोगों का मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता, केवल फटता है और उसके अंदर से आवाज़ आती है। ओनली दे विल एक्सप्लोड, नॉट दे विल बम्प। तो ये जो है अपने आप को अच्छे से समझें, देखें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को बताएं ये टॉपिक के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बिकम टू फिजिक्स चैप्टर को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही एक्साइटेडमेंट और अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा सकूँ और नए नए टॉपिक्स के बारे में आप जान सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।